ध्रुव जी को पता था कि ऐसे सामर्थ्यशाली महापुरुष हैं, मिथ्या का तो कहीं प्रवेश ही नहीं, अगर मेरे पिता से आदेश कर देंगे तो तुरंत सिंहासन मिल जाएगा। तो उनको सिंहासन की प्राप्ति का शब्द और दृढ़ कर दिया अपने मार्ग में। अभी तो चला हूं और मुझे वो राज सिंहासन जिसके कारण मैं निकाला गया, वो सिंहासन मुझे मिलने, अब तो छोड़ ही नहीं सकता। जिसके मार्ग में चलने पर यह मिल गया, उसकी प्राप्ति पे क्या होगा। भय दिखाया, बहुत से सिंह है, मच्छर है, सांप है, बिच्छी है, और दैत्य लोग भी घूमते हैं जो सीधे मनुष्य को खा जाते हैं, नरकाहार करने वाले। तुम ऐसे जंगल में जाकर कैसे भजन करो। काम क्षत्रिय राजकुमार है, एक बार दृढ़ निश्चय किया तो प्राण चाहे निकल जाए, कदम पीछे नहीं जाएंगे। चेला पक्का, तत्काल गुरु मंत्र दे दिया, जाओ। 6 महीने में भगवान भाग के आए, भाग के अपनी प्राणवायु बंद कर दी, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु बंद हो गई। भागना पड़ा भगवान को, भाग के आए, जैसे मां भाग के अपने बच्चे के पास आती है। निहाल कर दिया। हमारी आयु, हमारा समय, हमारी सामर्थ्य भजन के लिए है। बहुत जन्म संसार के लिए दे, अब ये भजन के लिए, केवल भजन के लिए। कोई समस्या नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई मांग नहीं। राधा राधा राधा, हमारे अंदर ये हो रहा है, उनके अंदर वो हो रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं, हमें दुनिया से मतलब अब नहीं। राधा राधा राधा, क्या प्रश्न, साफ समाधान है। यही हमारा साधन, यही हमारी सिद्धि, यही हमारा साधन, यही हमारा साध्य। भजन ही हमारा जीवन है। तो अनिविड़ चेतसा, वो योगारूढ़ महापुरुष उस तत्व को जान लेता, उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। अपने आप को इस मार्ग में लाने के लिए जो तैयारी चाहिए, इस स्थिति के लिए, वो ये तैयारी है। किसी भी स्थिति में मुझे भजन नहीं छोड़ना, भजन के लिए भजन करना है। मेरी गति क्या होगी इस पर छोड़ दो, मेरी परिस्थिति क्या है इसको भी छोड़ दो, मेरा निर्वाह कैसे होगा इसको भी छोड़ दो, पता नहीं मैं चल पाऊं कि ना चल पाऊं ये भी छोड़ दो। वो बहुत समर्थ है, पकड़ करके ले चलेंगे आपको। अभी इन सब बातों का चिंतन न करके राधा राधा चिंतन करना है, नाम चिंतन करना है, मंत्र चिंतन करना है, अपने आराध्य देव के जस में डूबना है, उनकी सेवा में डूबना है। ये वर्तमान का समय ही हमारी सिद्धि है। साधक करते करते जब इसमें अनुराग को प्राप्त हो जाता है, उसे सिद्ध कहते हैं। वो बात आज ही आप अपने हृदय में रखो कि हम राधा बोल पा रहे हैं, ये हमारे लिए अहो भाग्य है। हम धाम में रह रहे। ये कभी तुम्हारे पुलकन नहीं आती कि मैं धाम में वास कर रहा हूं। 10-5 दिन कोई तीर्थ यात्रा करके आता तो पूरे गांव में, ओ चित्रकूट गए थे, ऐसा, ओ वहां गए थे विश्वनाथ जी के दर्शन। तुम विश्वनाथ जी जहां दर्शन करने आते तुम वहां बैठे हुए, तुम्हारे हृदय में इस बात का फूलन नहीं हो रही। अहो भाग्य, लाडली के घर में रह रहा हो। कैसे हो? अब हमारा क्या पूछना कैसे हो, महारानी जी के घर में रह रहे। ए भजन कैसा साधन बनता है। श्री जी जाले, अब हम तो श्री जी के दरबार में पड़े रहते हैं, श्री जी के घर में रह रहे, श्री जी के घर में रह रहे। अभी कोई संशय तुम्हें? कहां जाना है? कहीं नहीं जाना, शरीर छूटना, यहीं रहना है, यहीं रहना है, हमें कहीं नहीं जाना। बोले मर के अपने नियत स्थान पे जाना, हमें तो कहीं नहीं जाना। जीवित राधा के कुंज और शरीर छूटने के बाद राधा के कुंज। जीवित हम सेवा में हैं, शरीर छूटने के बाद सेवा में है। जीवित उनका जसगार है, शरीर छूटने के बाद उनका जसगार है। तो जो अभी कर रहे हैं वही हमें वही करना है। क्या करना है? ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित हो सके सारी, बीन बेण नूपुर ठुमकर खग मृग दशा महा आनंद है। जिससे यहाँ महानंद हो, महान तो वहां यहाँ दोनों मिट गए। भाई यही है हमारे लिए, वहां नहीं है, वहां जाला है, नहीं जाला, नहीं जाला। हमारे लिए विमान नहीं आएगा, भगवत पार्षद नहीं आएंगे, नहीं, जैसे अभी घूम रहे हैं ऐसे घूमना है, यही घूमना है, यही अनादिकाल से अनंत काल तक के लिए है। ये धाम को ऐसा थोड़ी कि ब्रह्मा का बनाया हुआ है। ये पोशाक उतर जाएगी। देखो गर्मी की पोशाक अलग होती ना, सर्दी की पोशाक देख रहे हो, ऐसे निकुंज की पोशाक मिल जाएगी। सहचरी बपू, ये पांच भौतिक पोशाक उतर जाएगी और वो निकुंज की पोशाक पहनकर महारानी जी की प्रसादी पोशाक, महारानी जी की सेवा में है और सेवा में है। तो इसमें भेद थोड़ी होना कि भाई शरीर छूटेगा तब गति प्राप्त हो। लाला अभी मानो ना, ये आपकी मान्यता ही आपको पहुंचा देगी। हम कहा तो ये पोशाक कहीं बाजार में नहीं मिलती और ब्रह्मा जी के यहां नहीं बनती। ब्रह्मा के पूरे प्रपंच में ये पोशाक नहीं बनती। इसकी कीमत
कोई नहीं दे सकता, है ही नहीं। तो कहां मिलती? बोले कृपा से मिलती है। तो भैया कृपा से घर आ गए तो पोशाक भी पहना दी जाएगी। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित, हृदय में सहचरी भाव कुछ दुर्लभ नहीं। अभी कल जब आप गान करते हुए आ रहे थे तो उसमें लिखा था, ध्रुवदास जी कह रहे मेरी सामर्थ्य कहा कि मैं वर्णन कर सकूं, लाडली लाल की शक्ति मुझसे सब करवा रही। ये लाडली लाल की सामर्थ्य हमको सहचरी स्वरूप देगी। हमारी सामर्थ्य कहां है कि हम सहचरी भाव, हम निकुंज में प्रवेश कर पावे, जहां ये नारदाजी सुकैरगम्यम, वहां मेरा प्रवेश नहीं, ये मेरे प्रियाजू की कृपा से हो जाए। और है वो कृपा भरपूर है, नाच पड़ोगे उसको अभी स्वीकार। बस हमें यही कमी हो रही है, ये रोना स्वभाव जो ना, रोना प्रियाजू के लिए नहीं, भिखमंगा स्वभाव, इसी में परेशान हम हो रहे हैं। अरे बादशाह लाडली जी के चरणों की रज का आश्रय, अब क्या चिंता? बोले आपको चिंता नहीं होगी तो क्यों? हम ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं क्या? तुम ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हो क्या? राधा नाम पर विश्वास करो, पकड़ लो, आज आ भी नाचो। दो महात्मा भजन कर रहे थे, एक बरगद के नीचे, एक पीपर के नीचे। नारद जी वहां से निकले तो बरगद वाले ने प्रणाम किया और पीपर वाले ने भी आके प्रणाम। बोले आप तो बैकुंठनाथ के पास जाते आते रहते हो, घर जैसा है वहां नारद जी के लिए। तो आप पूछना कि हम पीपल के नीचे भजन करते हैं, ये बरगद के नीचे, भगवत प्राप्ति कब होगी, हमें कब भगवान दर्शन देंगे? बोले अवश्य पूछे। कुछ समय बाद जो वहां से वापस है, दोनों पूछा था, बोले हाँ। बरगद वाले की तरफ देख के कहा कि भगवान ने कहा जो बरगद के नीचे भजन करते हैं उनको तो इसी जन्म में हम मिलेंगे। पीपल वाले से कहा कि भगवान ने कहा जो आप भजन करते हो तो जितने पीपल के पत्ते हैं इतनी बार जन्म लेना पड़ेगा आपको। वो नाच पड़े, भगवान ने ऐसा कहा है ना। अश्रु चलने लगे कि अभी तक तो मेरे मन में था, पता नहीं भगवान मुझे जानते हैं कि नहीं जानते कि मैं उनका भजन करता हूं। वो जान गए ना, रोना ऐसी आनंद उमगन कि उसी क्षण भगवान प्रकट हुए, गले से लगा लिया पीपल वाले। नारद जी ने कहा प्रभु आप तो कह रहे थे जितने पीपल को, बोले जैसा भजन कर रहा था वैसे उसको इतने जन्म लगते, लेकिन अभी इसने जो स्वीकृति और गाढ़ भाव किया तो वो हो गया, मैं आ गया। समझे? एक क्षण में भगवत प्राप्ति हो गई। क्या स्वीकृत? उनको इस बात में दृष्टि नहीं गई कि पीपल के जितने पत्ते उतनी बार जन्म, उनको इस बात में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, पर नाच गए भगवान की दृष्टि में होना। हाँ बस उसी क्षण उनको भगवत साक्षात्कार हो गया। अरे हमको पता नहीं कि हमारी प्रियाजों ने अगर हमको स्वीकार नहीं किया होता तो हम धाम कैसे आ जाते? ये जो हमें लाभ है, मेरी प्रियाजो मुझे जानती है, मुझे ही नहीं, हम सब प्रियाजू की दृष्टि में प्रियाजू के द्वारा पास हुए। महाप्रभु की बात मानो ना, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन आगम। श्री जी की कृपा के बिना तो मन से भी कोई वृंदावन को नहीं सोच सकता। आप तन से आए हो, तन से तो श्री जी ने आपको दुलार नहीं किया। और हम लोग इतने ऐसे मलिन बुद्धि के हैं कि फिर भी कहते क्या हमारे ऊपर कृपा है। हाँ हम वो कृपा मानेंगे, रुपया पैसा का आप कृपा है। हम लोग पार्थिव दृष्टि रखने वाले, इसलिए भजन ही हमारी साधन वृत्ति है और भजन ही हमारी सिद्धावस्था है। हर समय भजन को पकड़ो, भजन का फल भजन ही है, ये समझो। उकताया हुआ स्वभाव मत रखो, जल्दीबाजी में मत रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी नाम जप करते हैं, बस यही हमारा सबसे बड़ा लाभ है, नाम ना छूटे। श्री राधा वल्लभ लाल।